पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 40 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 62 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गई। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 और अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल में फरोख्त। मर्बन ऑयल $21 महंगा, $108 फी बैरल में ट्रेड। पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्दों सहूलतकारों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रही हैं। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिमायत से दुश्मन के तमाम मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाएंगी। कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत समाजी और मुआशी तरक्की के लिए कोशां हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। कुदरती वसाइल और मुहिब्बे वतन अवाम सूबे का सबसे बड़ा सरमाया है। अवाम की हिमायत से बलूचिस्तान में पायदार अमन कायम होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर तबाहकुन हमलों की धमकी। अमरीकी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान पर नया हमला पहले से ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसराइल हमारे साथ हमलों में शामिल हुआ तो उसके नताज भी होंगे। ट्रंप ने कहा, हौसी बागी ईरान के आलाकार हैं, दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। ईरान और हौसियों दोनों को सख्त सजा मिलेगी। सऊदी जहाजों पर हमलों से मायूसी हुई। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। अमरीकी सेनेट की करारदाद की मुखालिफत में 49 और हक में 47 वोट आए। इससे पहले अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट दिया था। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद के हक में 214 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म की बुहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू में कहा कि वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत बरादर अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हमले बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दामात जहाज़रानी और तिजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए ममलुकत और आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। अमरीका सऊदी अरब एटमी मुआहदा। ट्रंप ने नई शर्त लगा दी। कहा, अमरीका सऊदीया जारी मुआहदा मशरूत है। सऊदीया को इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना होगा। ये मुआहदा इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी शमूलियत से मशरूत है। सऊदी अरब को एटमी मवाद की अफजोदगी की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदा सिर्फ गैर फौजी और शहरी मकासद के लिए होगा। सऊदी अरब को ईरान और UAE की तर्ज पर रियायत मिलेगी। सऊदी ने इजराइल से सिफारती ताल्लुकात न बनाए तो एटमी डील खत्म हो जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप कई इस्लामी ममालिक से मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत पर इसरार कर चुके हैं। नई शर्त लगाने के बाद से ट्रंप की सऊदी वली अहद से बात नहीं हुई। अमरीका की ईरान के शहरों पर बमबारी। सीरकराम, शीर बुशहर और अहवाज को निशाना बनाया। मजीद 3 ईरानी शहरी शहीद। अमरीकी हमलों में एसफॉल्ट प्लांट और बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया। अमरीका का ईरान इराक सरहदी गुजरगाह शलमचा बॉर्डर पर बड़ा फजाई हमला। 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। अल जजीरा के मुताबिक बॉर्डर पर मौजूद मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। सरहदी गुजरगाह पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी जवाबी हमलों की सलाहियत कमजोर कर दी।
ایران نے کویت، عراق اور اردن پر میزائل اور ڈرونز برسا دیے۔ امریکی اسلحے لاجسٹک گوداموں کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کویت میں علی سالم فضائی اڈے پر اسلحے کے بڑے گودام، پیٹریاٹ میزائل، دفاعی نظام اور امریکی M29 ڈرونز کے ہینگر کو نشانہ بنایا گیا۔ آلودیری بیرکس میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں اور 2 ہیلی کاپٹر ہینگرز پر بھی حملے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے $1.15 ٹریلین مالیت کا دفاعی بجٹ منظور کر لیا۔ سعودی آئل ٹینکرز پر حوثیوں کے حملے ناقابل قبول، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثیوں کے حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے محمد بن سلمان سے گفتگو میں کہا کہ وہ فیلڈ مارشل اور پاکستانی قوم نازک وقت میں سعودی قیادت برادر عوام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حملے بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ ایسے اقدامات جہاز رانی اور تجارتی نقل و حمل کی آزادی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان امن و سلامتی اور استحکام کے لیے مملکت اور عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی مستقل حمایت اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ امریکہ ایران کے حوالے سے اپنا جابرانہ اور غیر منطقی رویہ بدلے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، پیغام رسانی کے لیے ثالثوں کی کوئی کمی نہیں، اصل مسئلہ امریکہ کا حاکمانہ انداز فکر ہے۔ ایرانی عوام کے حقوق کے احترام کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں۔ ایران اپنی سرزمین پر حملے کا فوری اور بھرپور جواب دے گا۔ جارحیت کی معاونت پر تمام فریقوں کو جائز ہدف تصور کیا جائے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا، ہم محفوظ نہیں تو کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بنیادی ڈھانچہ محفوظ نہیں رہے گا، کوئی بھی ملک تیل نہیں بیچ سکے گا۔ ایران کا امریکی حملوں میں برطانوی اڈوں کے استعمال پر سخت احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، حملوں میں سہولت کاری کرنا جنگی جرائم میں شراکت داری کے مترادف ہے۔ حملوں میں معاونت کرنے والے ممالک کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کرنا سراسر غیر قانونی عمل ہے۔ امریکی اقدامات انتقامی کارروائی اور عوام کو اجتماعی سزا دینے کے مترادف ہیں۔ برطانیہ نے ایران سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ آبنہ ہرمز کے بعد بحیرہ احمر میں بھی کشیدگی۔ یمنی حوثیوں کی سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر حملے، آگ بھڑک اٹھی، عملہ محفوظ رہا۔ برطانوی میریٹائم ایجنسی کے مطابق واقعہ سعودی ساحلی شہر الشقیق سے تقریباً 70 ناٹیکل میل دور پیش آیا۔ بحیرہ احمر میں سعودی ملکیت والے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کی حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ نے کہا کہ سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا۔ ادھر عالمی منڈی میں تیل مزید مہنگا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل $101 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل $92 فی بیرل میں فروخت۔ مربن آئل $1.02 مہنگا، $110 فی بیرل میں ٹریڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آئی ٹی شعبے کی اسٹریٹجک روڈ میپ پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ آئی ٹی برآمدات $4.6 ارب تک پہنچنے پر وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیم کی پذیرائی۔ وزیر اعظم نے کہا، آئی ٹی برآمدات میں نمایاں اضافہ حکومت کے ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے اقدامات کا ثمر ہے۔ برآمدات میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہبود آبادی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، تیزی سے بڑھتی آبادی ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آبادی پر قابو پانا اور بہبود آبادی قومی فریضہ سمجھا جائے۔ آبادی میں توازن پائیدار قومی ترقی کی ضمانت ہے۔ آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی اور معاشی استحکام سے ہم آہنگ کیا جائے۔ وزیر اعظم کی نیشنل پاپولیشن کونسل کا اجلاس جلد بلانے کی ہدایت۔ مستونگ میں قومی شاہراہ پر سیشن جج کی گاڑی پر حملہ، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ اور گن مین محمد زمان شہید ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر مستونگ کے مطابق فائرنگ سے ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مستونگ حملے کی شدید مذمت، سیشن جج اور ان کے گن مین کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا، سیشن جج پر حملہ ریاست پر حملہ ہے، دہشت گردوں کو ہر قیمت پر انجام تک پہنچائیں گے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو کچل دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا زخمی ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری کی خیریت دریافت کی۔
वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन DC में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की आला इंतज़ामिया के साथ बैठक। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम, EFF और RSF के तहत पेशरफ्त का जायजा। टैक्स, तवानाई, निजकारी, कर्जों के इंतजाम और बरामदात पर मबनी मुआशी इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब की एग्जिम बैंक के सदर और चेयरमैन जॉन जोवानोवोक से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन इक्तसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। तवील मुद्दती मंसूबों के लिए माली वसाइल की फराहमी और ज़राई इजनास में तिजारत के इजाफे पर बातचीत। वर्ल्ड बैंक और IMF का पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे पर इजहार तशवीश। 17,000 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा साख्ती खतरा करार। रिपोर्ट के मुताबिक गर्दिशी कर्जे के बढ़ते बोझ पर 21 जुलाई को IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात हुए। गर्दिशी कर्जे के मसले का पायदार हल ताहाल ना निकल सका। मालियाती इदारों ने गर्दिशी कर्जे की बुनियादी वजह तवील अरसे की इदारा जाती नाअहली करार दे दी। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक मसाइल के बरवक्त हल में नाकामी गर्दिशी कर्जे की बड़ी वजह है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का जोरदार स्पेल। लाहौर की सड़कें पानी से भर गईं। एक ही स्पेल में 263 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामपुरा, सांधा, रायगंज रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। निशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में बंद हो गई। हरबंसपुरा अंडरपास पानी जमा होने की वजह से बंद करना पड़ा। लाहौर और मुरीद में घरों की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। भिकेवाला मोड़ के करीब सड़क पर 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया। सड़क का हिस्सा बैठने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, जहलुम शहर भी बारिश के पानी में डूब गए। कसूर, नारोवाल, शकरगढ़, मुरीद के कामों की और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बारिशों और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का अमल जारी। दरियाओं, नदी नालों, बरसाती गुजरगाहों में पानी की सतह बुलंद। डेरा इस्माइल खान और कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश। सिंध और बलूचिस्तान में भी मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। जैकबाबाद, घोटकी, कश्मोर और मीरपुर माथेरो समेत मुतादिद इलाकों में जमकर बरसात। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में मूसलाधार बारिश से तबाही। नसोबा डैम ओवरफ्लो होने से पानी घरों में दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। सोबतपुर में आंधी और तेज बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाब से तबाही। कई घर, तैयार फसलें और दरख्त बह गए। दियामिर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। दरिया चिनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरिया रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सरगोधा में दरिया चिनाब में ऊंचे से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। कोट मोमिन तहसील के 40 से ज्यादा देहात मुतासर होने का खदशा। जिले इंतजामी ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे आबाद मकीनों की मुंतकली के इक़दाम शुरू। मकीनों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। उधर भक्कर में दरिया सिंध में झोंक सियाल, झोंक बिलाल पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया किनारे आबाद रिहायशियों को मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का खतरा लाहिक। पंजाब के 41 अजला में निकासी और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी। पहली बार ड्रोन्स का बारिश के पानी की मॉनिटरिंग और इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, डस्का, नारोवाल, मुरीद के समेत दीगर शहरों में रिकॉर्ड वक्त में निकासी की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज इदारों की कारकर्दगी की मुसलसल डिजिटल निगरानी में मसरूफ रहीं। ज़िली अफसरान से निकासी और इमदादी इक़दाम पर बातचीत। नशेबी इलाकों, गलियों, बाजारों से बरवक्त निकासी आपकी हिदायत। खस्ता हाल इमारतों और छतों के हिफाजती इक़दाम पर भी खुसूसी तवज्जो की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से नदी नालों, दरियाओं से दूर रहने की अपील। लाहौर में गुज़श्ता रोज 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 1.5 घंटे में पानी की निकासी की गई। 41 अजला में वासा मुकम्मल तौर पर फाल है। बारिशों के दौरान सेफ सिटी कैमरों से मदद ली जा रही है। सूबाई वजीर बिलाल यासीर की ज़ीशान रफ़ी कैमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब के अवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है। पीपल्स पार्टी को यही मसला है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। मरियम नवाज ने वसाइल अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुंचा दिए। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ नौजवानों का एहतजाज जारी। खौफ की शिकार भारतीय हुकूमत की बौखलाहट। भारतीय फौज भी पुलिस के साथ मिलकर अपने ही अवाम और नौजवानों पर टूट पड़ी। काकरोच जनता पार्टी के नौजवान तमाम तर सख्तियों के बावजूद तलबा डट गए। वजीर आजम और वजीर तालीम के मुस्ताफी होने का मुतालबा बरकरार। बॉलीवुड शख्सियात भी तलबा की हिमायत के सामने आ गए। अदाकार सलमान खान ने पर्चा लीक होने को संगीन मसला करार दे दिया। अदाकारा पूजा भट्ट और शत्रुघ्न सिन्हा की तलबा पर लाठी चार्ज और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत। जानवी कपूर, रणदीप होडा और वामिका गिब्बी ने नौजवानों को मुल्क का सबसे बड़ा असासा करार दे दिया। अनुपम खेर और रिचा चड्डा ने कहा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बड़ी तहरीक बन चुका है। यूनान इसराइल से $4 अरब का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। यूनान ने फ़ज़ाई सरहदों को महफूज बनाने के लिए इसराइल के साथ $4 अरब का दिफाई मुआहदा कर लिया। नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम 35 माह में फ़ाल कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा निकोस डेंडिया ने इसराइली डिफेंस सिस्टम से पूरे यूनानी इलाके को तहफ़्फ़ुज़ मिलने का कहा। मंसूबे में 700 मिलियन यूरो से ज़ायद की मकामी सनद शामिल है।